जय हिंद साथियों, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का क्लास अगला देखेंगे। आपका क्लास नंबर 3 है। अगर पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम चलिए एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम हल करते लीजिए। पहले मैं आपको 11 तक हल कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इकाई पे आधारित सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए, 12वां क्वेश्चन है, अंक 2,3,0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कह रहा है अंक 2,7,0 से बनने वाली 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन दिया है आपका 2,7,0, 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है, आपको ऑप्शन उसमें 4 दिए हैं, 4 में से एक सही है तो उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो देखिए, 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, आपका सबसे छोटी इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक क्या है। सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 हम पहले नहीं लिखेंगे। अगर 0 पहले लिख देंगे वो 4 अंक की संख्या नहीं होगा। तो उससे बड़ा देख लेते हैं, उससे 0 से बड़ा 2 है, तो ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पर माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, इसके बाद आप क्या लिखेंगे 0, इसके बाद आपका क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, इसके बाद 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 7। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें 0 2 5 7, अगर ऐसे लिख दें तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये केवल 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, कितना 20 57। आपका आंसर कौन सा सही है वहां पर देख लीजिए, आपका ऑप्शन में दिया है आंसर नंबर कौन सा सही है, आपका बी सही है। अब चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है और क्या कहता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, संख्या 4001, फिर खाली स्थान दिया है। संख्या 4001, फिर दिया है 3981 में तुलना करने के लिए उपयुक्त चिन्ह है। तो इसमें देखिए आपका चिन्ह दिया, एक तो ये चिन्ह दिया, दूसरा ये चिन्ह दिया है, आपका तीसरा क्या बराबर का दिया, इसके बाद दिया है क्या है, बड़ा है बराबर है। इसको कहते हैं बड़ा है, इसको कहते हैं छोटा है, ये है बराबर और ये बड़ा है बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, बताइए ये संख्या, देखिए ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, इसमें बड़ा कौन है 4001, ये 3981 है, तो 4001 बड़ा होगा। तो जो बड़ा होता है उसी की तरफ हम क्या करते हैं, इसका मुंह खोल देते हैं। तो मुंह खोलने के लिए क्या करेंगे, इसका मुंह खोल देंगे। तो ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो चिन्ह ये बड़ा का है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये वाले चिन्ह। तो आपका कौन सा, उसमें देख लीजिए ऑप्शन आपका ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की
सबसे सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 बार। 9 को 5 बार लिख दीजिए। 9 को कितने बार? 5 बार। तो 9 को कितने बार लिख देना है? 5 बार। 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा? 99,999। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 अंकों की सबसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। तो आपको पता है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता रखा है, एक लिख के जितने अंक पूछ रहा उससे एक कम कर दीजिए, उसमें उतना जीरो उसके पीछे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर एक लिख देंगे, एक के पीछे कितने अंक पूछ रहा है? 5 अंकों के। 5 में से एक कम कर देंगे, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ इसके पीछे 4 जीरो बढ़ा देंगे। 4 जीरो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और इसका पूछ रहा अंतर पूछ रहा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसमें घटा दीजिए। 9 मन से 0 गया तो 9 आ जाएगा। 9 मन से 0 गया 9 आ जाएगा। 9 मन से 0 गया 9 आ जाएगा। 9 मन से 0 गया 9 आ जाएगा। 9 मन से 1 गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो वहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। 89,999 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 1 करोड़ में कितना शून्य होते हैं? चलिए हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 करोड़ लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसमें पूछ रहा है कितने शून्य, जीरो कितने हैं? तो यहाँ पर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। कितने जीरो हैं? आपका 7 जीरो है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर वहां पर सी दिख रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी हो जाएगा। 1 करोड़ में कितने? 7 जीरो हो जाएंगे। तो 1 करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितने जीरो हैं यहाँ पर? 2 2 4 2 6 1 7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 1 मिलियन का मान है। तो ऑप्शन दिया है, पहला 10,000, दूसरा है 10 लाख, और तीसरा है सी आपका है 1 करोड़, और डी आपका है 10 अरब। कितना है? 10 अरब। सॉरी, सी वाला आपका है 10 करोड़ और डी वाला आपका है 10 अरब। तो आपको पता है एक मिलियन में कितने? 10 लाख, मतलब 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। आपका 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए वहां पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार लिखा होता है? एक कितनी बार लिखा होता है, इसको पूछ रहा है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में एक कितनी बार लिखा होता है। तो आपको पता है, एक तो पहले 1 में आता है, फिर आपको 10 में आता है, फिर 11 में आता है, 12 में आता है, फिर इसमें 13 में, फिर 14 में आता है, 15 में आता है, फिर किस में आता है? 16 में आता है, और 17 में आता है, 18 में आता है, 19 में आता है। किसमें? 19 में आता है। 20 में नहीं आएगा, एक आपका 21 में आएगा। अब इसके बाद 21 के नीचे किसी में नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में आएगा? 31 में आएगा, फिर 41 में आएगा, फिर 51 में आएगा, फिर किस में आएगा? 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर किस में आएगा? आपका 91 में,
फिर आपका किस में आता है, 100 में डायरेक्ट आता है। इतनी बार आता है, तो गिन लीजिए कितनी बार है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितने बार लिखा गया है, 21 बार एक लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 21 बार क्या हो जाएगा, 21 बार आपका आंसर हो जाएगा 1 से लेके 100 तक की गिनती में। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, वहां पर आपको स्क्रीन पर 18 क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में 1000 के नोट वाली गड्डियों की संख्या होगी। 1000 नोट वाली गड्डियों की संख्या पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है 5 लाख में। किसमें, 5 लाख में 1000 की गड्डी कितनी होंगी, 1000 की वाली नोट की गड्डी, 1000 वाली नोट की क्या है, नोट की गड्डी या गड्डियां क्या है, गड्डियां कितनी होंगी। आपको पता है एक गड्डी में कितने नोट होते हैं, एक गड्डी में पूरे 100 नोट होते हैं। कितने नोट होते हैं, 100 नोट होते हैं। आप पूछ रहे हैं 5 लाख में 1000 के कितनी गड्डियां होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1000 का नोट 5 लाख में कितना है। तो आप पहले यहाँ पर 5 लाख लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना हो गया, 5 लाख। अब हम क्या करते हैं जी, पहले हम क्या पता करते हैं, पहले 1000 की कुल कितनी नोट हैं तब हम बताएंगे कितनी गड्डी होंगी। तो 1000 का भी नोट पता कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। फिर देखिए, अच्छा चलिए, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से भाग देंगे। और एक चीज आपको पता है, एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 100 से भाग दे देंगे। किससे, 100 से भाग देंगे, कुल गड्डियों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए 3 0 से कट गया, ये 2 0 से कट गया, यहाँ कितना बच गया, 5। तो आपका कितनी गड्डियां होंगी, 5 गड्डियां होंगी। तो कुल कितनी गड्डियां होंगी, 5 गड्डियां। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए वाला आपका सही है, वहां पर 5 दिया गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपका क्या हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिए 19 वाला है आपका। चलिए हम देख लेते हैं 19 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा अंक 7,3,5,4 को अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम में रखने पर बनी संख्या में इकाई का अंक होगा। देखिए किसको कह रहे हैं, पहली नंबर क्या है आपका है 7,3,5,4। इसको हमें किस में रखनी है, अवरोही क्रम में रखने पर जो संख्या बन रही है उसकी इकाई अंक पूछ रहा है। अवरोही का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बढ़ते घटते, घटते क्रम, मतलब सबसे बड़का पहले, फिर उसी छोटा, फिर उसी छोटा, फिर उसी छोटा। तो यहाँ अवरोही क्रम में इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे बड़का वाला पहले आ जाएगा 7, इसके बाद क्या आ जाएगा 5, इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। ये अवरोही क्रम में रखा गया है। अब बताओ ये संख्या बनी। अब इसकी इकाई अंक क्या है, इसकी इकाई अंक 3 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए
अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंक 3, 6, 5, 9, 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे बनने वाली, 3, 6, और 5, 9, और कितना है 4। 3, 6, 5, 9, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये कितने अंक का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी अंक जो होता है उसको पहले लिया जाता है। तो सबसे बड़ी अंक क्या है, 9 है। फिर उससे छोटा कौन है, 6 है, तो आपको 6 लिख देनी है। फिर उससे छोटा आपका 5 है तो 5 लिख देनी है। फिर उससे छोटा क्या है, 4 है तो 4 लिख देनी है। फिर क्या है 3, तो आपको 3 लिख देनी है। आपका आंसर ये सही होगा, तो आप मिला दीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है क्या, देखिए संख्या 56,789। फिर क्या दिया, खाली स्थान। खाली स्थान कितना दिया है, 9,876 में तुलना के लिए उपयुक्त चिन्ह है। चिन्ह आपको दिया है बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर बराबर, फिर दिया क्या है, छोटा है, बराबर, छोटा है और बराबर। तो ये 4 दिए हैं। तो आपको पता है 56,700 कितना है, 89, और ये तो 90,000 है, खाली 9,000। तो बड़ा कौन है, 56,789 आपका बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब आपका बड़ा वाला चिन्ह भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बड़ा वाला चिन्ह, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपका 22 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर उसमें 22 वाला आपको दिख रहा होगा। चलिए हम क्या करते हैं, 22 वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, देख लेते हैं 22 क्या है। कह रहा है 6,000 + 50 + 1, 6,000 + 50 + 1 से बनने वाली संख्या है। तो भैया इसको जोड़ लीजिए, सीधा जोड़ है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो चलिए देखिए 1 और 0 फिर 0, तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ दहाई वाला अंक नहीं है तो ये 5 और ये 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा, चलिए सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो उसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उसमें दिया है 651, वही आपका सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 इकाई + 5 सैकड़ा + 6 दहाई + 7,000 का मान के बराबर है। 7,000 प्लस लगाया है, प्लस 7,000 के का मान के बराबर है। तो देखिए 4,000 इकाई प्लस दिया है कितना, 5 सैकड़ा, फिर क्या दिया है +6 दहाई।
फिर प्लस क्या दिया 7,000 हजार। तो आपको पता है इकाई वही होता है। अब सैकड़ा में आपको पता है सैकड़ा क्या बोलते हैं, सैकड़ा आपको बोलते हैं 100 को, तो इसमें 100 से गुणा कर दोगे 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 प्लस दहाई किसको कहते हैं 10 को, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 प्लस अब आपका 7,000, मतलब 1000 से गुणा कर दोगे यहाँ 7,000 आ जाएगा। चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया आपको जोड़िए 0 0 0 4 कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 0 और 6 कितना हो गया 6, फिर 0 यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कुछ है हाँ 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है 7, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 75 और 64। 75 64 कहाँ है आपको देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपको हल कराएं। इसके बाद अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, और सब क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में हल कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंग्लिश क्लास पर डे चल रहे हैं, इंग्लिश के क्लासेस पर डे चल रहे हैं, आपको लिंक दिया गया है पार्ट वाइज से, सॉरी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके ऐसे दिया गया है। आप ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।